हटा दिया भाई, खत्म, बाय बाय टाटा। और दोस्तों क्या हाल है। मेरे घर में ना कुछ ऐसा हिसाब है कि मेरे मम्मी पापा बहन सबका फ़ोन नया है, लेकिन मेरा फ़ोन 2 साल पुराना वाला Redmi Y2 है, 2018 के अगस्त में खरीदा था और भाई अभी तक वो सबसे फिटेस्ट फ़ोन है मेरे घर में। मुझे पता नहीं भाई ऐसा क्यों होता है, मेरे हाथ से जो भी फ़ोन आज तक गया है वो उसके बाद हैंग लैग होना चालू हो जाता है। क्यों पता नहीं मेरे को, मतलब फ़ोन को मेरे से इतना ज़्यादा प्यार क्यों है। और यार इस वीडियो में मैं आपको मेरा सीक्रेट बताऊंगा जिसके कारण मेरा फ़ोन अभी तक फिटेस्ट है हमारे घर में, जबकि नया फ़ोन इधर आके बुढ़े हो गए, लेकिन मेरा फ़ोन जवान का जवान है। तो शुरू करते हैं, एक एक करके सारा टिप्स बता देता हूँ आपको। पहले टिप में यार मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि रिसेंट ऐप्स क्लियर करा करो। बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि यार रिसेंट ऐप्स मत क्लियर करा करो, वो आपके फ़ोन को स्लो कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। जो लोग बोलते हैं उनका प्रीवियस नॉलेज देखो। मैं एक एंड्रॉयड डेवलपर हूँ, ऐप्स बनाता हूँ, गेम्स बनाता हूँ एंड्रॉयड के लिए, और इसी के कारण मुझे उसके सारे इंटरनल रूल्स पता है कि एक सर्विस को कितना एलोकेशन होता है रिसोर्सेज, और उसी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्लियर करना चाहिए रिसेंट ऐप्स। क्योंकि यार देखो, अगर तुम लोग पबजी खेल रहे हो फिर उसके बाद फायरफॉक्स चला रहे हो तो क्या होगा, फ़ोन सोचेगा कि यार पबजी अभी, फिर यूज़र अचानक से ऑन कर सकता है, इसलिए वो डेड नहीं करेगा पबजी को और उसको थोड़ा बहुत खाना खिलाते रहेगा। लेकिन यार जब तक पबजी खाना खा रहा है तो फायरफॉक्स और क्रोम को खाने की शॉर्टेज होगी और आपका फ़ोन फिर धीरे धीरे चलेगा। सिंपल सी लॉजिक है यार। बैकग्राउंड में जो ऐप्स रहते हैं वो बीच बीच में चलते रहते हैं, रिफ्रेश करता रहता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि यार उसे लगता है कि आप कभी भी उस ऐप्स को खोल सकते हैं और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस, फास्ट एक्सपीरियंस देने के लिए आपका जो करंट टास्क है उससे भी थोड़ा रिसोर्स कम कर देता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ लिखा है टोटल 3.5 GB रैम है टोटल, मतलब मेरा 4 GB है, पता नहीं 3.5 GB कैसे हो गया, 0.5 GB खा गए शायद। अब यहाँ यूज्ड 3 GB लिख रहा है, मतलब अभी 3 GB कंज्यूम हो रखा है और 0.5 GB फ्री है। तो यहाँ देखो भाई, रिसेंट्स में इतने सारे टास्क हैं और जब मैं एक एक करके क्लियर करते जाऊँगा तो ये स्पेस खाली होता जाएगा और इसी के कारण ही आपका ऐप स्लो होता है। देखो अभी एक एक करके क्लोज कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा फ़र्क साफ साफ। देखो अमेज़ॉन क्लोज़ किया और ये 3 GB तो है। अभी रीओपन करते हैं इस ऐप को, देखो अभी रिफ्रेश हो रहा है। अभी 2.9 GB लिख रखा है, 3 GB से 2.9 हो गया। अभी मिनिमल से क्लोज कर दिया। मिनिमल से क्लोज करने के बाद अभी देखो यार कितना हो गया, तो फिर इससे रिफ्रेश करते हैं, ऐप ओपन। अभी देखो यार 2.7 GB हो गया, 2.9 से 2.7 GB सीधा हो गया। फिर बाकी सारे ऐप्स भी मैं क्लोज कर देता हूँ, कितना होता है देखते हैं। देखो अभी फिर रीओपन करते हैं इस ऐप को, 2.6 GB हो गया गाइस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इस पर बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं और पुराने कॉन्सेप्ट पर बिलीव करते हैं कि यार एंड्रॉयड सिस्टम ऑटोमेटिकली मैनेज करता है सारे रिसोर्सेज को। नहीं यार, ऑटोमेटिक इतना अगर पावरफुल होता तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले कार रेसिंग में क्यों नहीं यूज़ होते, क्यों मैनुअल यूज़ होता है। भाई रेस चाहिए, स्पीड चाहिए तो मैनुअल यूज़ करा करो, ऑटोमेटिक में कुछ नहीं होता, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है भाई अपने को भी। फिर यार बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी, हम लोग इस चीज़ में पीछे रह जाते हैं कि हमारे बिजी लाइफ में यार बहुत सारे ऐसे चीज़ हम लोग रख देते हैं। व्हाट्सएप में आ गए फाइल्स, बहुत सारे फाइल्स आ गए, और फिर कई तरह के एप्लीकेशन में बहुत सारे फाइल आ गए, तो हमें फाइल डिलीट करने का टाइम नहीं मिलता। बहुत सारे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, किसका बर्थडे कब है, किसी का फेस्टिवल कब है, ऐसे सारे मैसेजेस आते रहते हैं। मैसेजेस में स्पेशली इमेजेस आते रहते हैं या फिर वीडियोस आते रहते हैं, एनिमेटेड वीडियोस, और वही सब चीज़ें डिलीट करना चाहिए हमें। अब यार मैं आपको बताता हूँ कि अनयूज्ड फाइल्स कैसे क्लियर करना है। सीधा फाइल मैनेजर को जाओ और इधर क्लीनिंग वाली चीज़ है, इसको तो पहले एक बार क्लीन मार दो, इससे क्लीन अप मार दो। होता है थोड़ा बहुत क्लीनिंग, उतना ज़्यादा नहीं होता है लेकिन क्लीनिंग हो जाता है। ये हो गया क्लियर अपना। अभी देखो यहाँ कितने सारे फाइल्स हैं, आपको पता चल जाएंगे इसकी समरी से। यहाँ इमेजेस में बहुत सारे पड़े होंगे, इनसे इमेजेस आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप से जो भी इमेजेस आए हैं उन सबको इजीली क्लियर कर सकते हैं। अब यार वीडियोस में भी ऐसा करना है, जो जो चीज़ नहीं चाहिए आपको क्लियर कर देना है। डॉक्यूमेंट्स में भी आपको ऐसा ही करना है, लेकिन मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंट्स आपका उतना जगह नहीं लेता है यार, इसलिए डॉक्यूमेंट्स को इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ APKs जो हैं, इधर आपको स्पेशल ध्यान देना चाहिए। APKs को आपको ध्यान इसलिए देना चाहिए यार क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो आपके APKs का बैकअप रख लेते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, इसीलिए मेरे हिसाब से तो आपको APK सारे क्लियर कर देना चाहिए। और यार वैसे भी आपके फ़ोन में APK रख के कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि यार आजकल नेट तो हर जगह है और नेट से हर चीज़ मिल जा रही है, तो कोई ज़रूरत नहीं है APK की। फालतू के डाउनलोड्स को भी हटा दो यार, यहाँ बहुत सारे डाउनलोडेड चीज़ें हैं, उन्हें आप हटा सकते हैं। अगर वो तुम्हारे काम के नहीं है यार, सिंपली डिलीट कर दो।
क्योंकि यार देखो, अगर बहुत सारे चॉकलेट एक जार में है, ऐसे कैडबरी 5 स्टार, डेयरी मिल्क, बहुत सारे हैं, एक्लेयर्स पड़ा हुआ है, तो आपको अगर बोला जाएगा कि एक्लेयर्स को पिक करो तो वो सारे चॉकलेट्स के भीड़ में आपको एक्लेयर्स को चूज करके पिक करने में दिक्कत होगी। सिंपल सी चीज़ है यार, मेमोरी कार्ड में अगर इतने सारी चीज़ भरा होगा तो आपके फ़ोन के कंप्यूटर को वो सारी चीज़ों में से एक स्पेसिफिक चीज़ ढूंढने में दिक्कत होगी और उसी के कारण आपका फ़ोन स्लो हो सकता है। अब यार देखो, फ़ोन स्लो क्यों होता है? क्योंकि जब कोई ऐप आप करंटली यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छे से खाना पीना नहीं मिलता है फ़ोन से, तो वो स्लो होता है। खाना पीना मतलब रैम का मेमोरी और प्रोसेसर का पावर, ये दोनों चीज़ अगर मिल गए तो आपका ऐप फ्लॉलेसली चल सकता है, कंडीशन सप्लाइड कि उसका कोडिंग में कोई गलती नहीं है। लेकिन यार आपके ऐप को सही से खाना पीना नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारे बैकग्राउंड सर्विसेज जो हैं वो आपके फ़ोन में हिडन होके चलते रहते हैं। हिडन एक्चुअली नहीं बोल सकते, वो आपके आंखों को दिखते तो नहीं है, लेकिन अगर आप बैकग्राउंड टास्क के लिस्ट निकालोगे तो वहाँ सब चीज़ नज़र आ जाएंगे और आपको क्या करना है, एक एक करके हटाना है। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला है यार, बैटरी सेवर मोड ऑन कर दो, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि बैटरी सेवर मोड में क्या होता है, ये सारे बैकग्राउंड टास्क तो हट जाते हैं, बैकग्राउंड में डाटा भी यूज़ नहीं होता है, लेकिन दिक्कत यहाँ होता है कि बैटरी सेवर मोड में आपका फ़ोन पावर कंजर्वेटिव हो जाता है, जिसके कारण आपके प्रोसेसर को भी पावर नहीं मिल पाती है उतना और उसका परफॉर्मेंस भी घट जाता है, जिसके कारण आपका ऐप्स स्लो होने लगते हैं। लेकिन एक और तरीका है जो काफ़ी सही है दोस्तों। बैकग्राउंड टास्क को डिसेबल करने के दो तरीके हैं। ये बैटरी सेवर मोड जो है, ये तरीका तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यार ये प्रोसेसर का पावर को भी कम कर देता है और आपका एप्लीकेशन हैंग लैग होने शुरू हो जाते हैं। फिर मैं बोलूँगा कि आप सेटिंग्स में जाओ, यहाँ आप डेवलपर ऑप्शंस को जाओ, सीधा एडिशनल सेटिंग्स में मिलेगा। रेडमी में ऐसा ही होता है, रियलमी में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। और यहाँ डेवलपर ऑप्शंस में जाके सीधा आपको जाना है रनिंग सर्विसेज में। तो रनिंग सर्विसेज में आपको सारे सर्विसेज दिख जाएंगे जो कि आपको नॉर्मली दिखते नहीं हैं, लेकिन बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं। ये एक एप्लीकेशन है, इसे स्टॉप कर देते हैं, बेकार फालतू में रन हो रहा है। और फिर एक ये जो आउटलुक है, ये मेरे किसी भी काम का नहीं है, आपको बस ऐसे एप्लीकेशंस को ढूंढ के स्टॉप मार देना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्लोटवेयर्स को हटाना। ब्लोटवेयर्स को अगर आप रखे रहेंगे फ़ोन में तो काम नहीं चलेगा, वो ही बैकग्राउंड में अपने अपने सर्विसेज चलाए रहेंगे और आपके फ़ोन को स्लो करते रहेंगे। अब यार ब्लोटवेयर मतलब जो अनयूज्ड एप्लीकेशंस हैं उन्हें हटाना है। ब्लोटवेयर ये फ़ोन के साथ आता है, लेकिन वो आप किसी भी काम के नहीं है। वर्ड, एक्सेल और पावरपॉइंट तो मेरे काम के हैं भाई, उन्हें हटा नहीं सकते, लेकिन आउटलुक को मैं हटा देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जीमेल यूज़ करता हूँ, इसीलिए आउटलुक शुड बी अनइंस्टॉल्ड। देखो आउटलुक को हटा दिया भाई, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बस ऐसे करना है। बाकी सारे जो अनयूज्ड एप्लीकेशन है जो आपको चाहिए नहीं, लेकिन आपके फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट ज़बरदस्ती के आ जाते हैं, उन्हें इंस्टॉल से हटाना है, मतलब यार अनइंस्टॉल करना है बस। लेकिन यार ब्लोटवेयर दो तरीके के होते हैं, एक जिन्हें आप हटा सकते हैं, दूसरा जिन्हें आप नहीं हटा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सैमसंग के मोबाइल्स में कुछ ऐप्स आप हटा सकते हैं, जैसे टिकटॉक के सिमिलर कैटेगरी के वीडियो जो कि आजकल आ जाते हैं इनबिल्ट, वो सारे को आप हटा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा ऐप्स है जैसे फेसबुक है या फिर माइक्रोसॉफ्ट के जो सारे ऐप्स हैं, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट या फिर जो भी है, उनको आप हटा नहीं सकते सैमसंग के फ़ोन से। उन्हें आप सिंपली जाके सेटिंग्स से डिसेबल कर सकते हैं, तो वो नाकाम हो जाएंगे और बैकग्राउंड में वो प्रोसेसर का पावर और रैम का मेमोरी खा नहीं पाएंगे। दोस्तों यही 4 प्रोसेस है मेरा सीक्रेट, जिसके कारण मेरा फ़ोन अभी तक तगड़ा है। लेकिन मेरे घर में जो बाकी सारे फ़ोन्स हैं वो भले ही मेरे फ़ोन से नए हैं, लेकिन मेरे फ़ोन जितना फिट नहीं है। वो आए दिन लैग करते रहते हैं, किसी भी ऐप खोल दो लैग करते रहते हैं, लेकिन मेरा फ़ोन बहुत फिट है और अभी तक मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। भाई देख लो, यहाँ खरोच भी आ गए हैं, लेकिन ये लैग नहीं करेगा। देखो सिंपली निकल रहा है, फटाक से निकल रहा है। यहाँ वीडियो का स्क्रिप्ट मैंने ऐसे कुछ बुलेट पॉइंट्स लिख रखा था भाई। दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल गई होगी, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए यार, मोबाइल फ़ोन रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, और या फिर हेडफोन या फिर स्पीकर्स का रिव्यू वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।